हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग कंप्यूटर के पूरा विस्तृत अध्ययन के ऊपर आज से क्लास चालू कर दिए हूँ। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? छात्रावास अधीक्षक जो वर्तमान में आने वाला पोस्ट था, कुछ कारण से वो निलंबित कर दिया गया। भविष्य में उसके लगभग 800 से 1000 पोस्ट निकलने वाले हैं। तो वहाँ बस चूंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँगा। और ये पूरा कंप्लीट रहेगा, पूरा फॉर्मेट में रहेगा कि पूरा एक पुस्तक मैं आपको बता दूं, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। कंप्यूटर सार संग्रह माई कंप्यूटर का एक बुक है। इसको अगर आप प्रेफर करते हैं ना, प्रतियोगिता मंत्रा, अच्छा पुस्तक है। यहाँ से क्वेश्चन, अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से मुझे देखने मिले, बहुत जगह मेरा ये अच्छा लगा। साथ ही अभी चाहे वो श्रम निरीक्षक के एग्जाम हो, राजस्व निरीक्षक के एग्जाम हो, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संयुक्त परीक्षा, सभी के सभी एग्जाम में कंप्यूटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन चैनल नहीं है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन रिलेटेड, उससे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। वैसे अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिचय। ये जो सिलेबस है, व्यापम के हर एक एग्जाम का सिलेबस कंप्यूटर का सेम होता है। मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर के कंप्यूटर होते हैं, बट छात्रावास अधीक्षक एक मात्र ऐसा पोस्ट है जिसमें 50 नंबर के कंप्यूटर के एग्जाम होने हैं। जबकि 50 नंबर में ना आपको पासिंग मार्क्स 25 नंबर के, मतलब 25 प्लस 1 26 नंबर। तो ये 26 नंबर 26 नंबर 26 नंबर अगर आप लाते हैं, तभी आपको जीएस वाला पार्ट चेक होगा। तो ये कितना मायने रखता होगा, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कंप्यूटर के सिलेबस में कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, विकास क्रम क्या है, ठीक, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर की संरचनाएं, साथ ही युक्तियां, इनपुट आउटपुट या बोर्ड, है ना, कंप्यूटर मेमोरी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा, भाषा अनुवादक, ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेज डॉस। क्योंकि ये मैं एक वर्ड राइट कर रहा हूँ, और ये जो सिलेबस आपको साइट में मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो कृपया करके ना टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, ताकि वो आपको बहुत फायदा दे। नेटवर्क, इंटरनेट, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, कुछ प्रमुख शब्दावली। तो ये प्रमुख ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहानी के साथ, कंप्यूटर का परिचय। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनना, अच्छे से लिखना, और 1 से 2 बार सुनेंगे तो 100% आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, वैसे YouTube में स्मार्ट बोर्ड में बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। तो देखो, स्मार्ट बोर्ड भले नहीं है, लेकिन विदाउट ए स्मार्ट बोर्ड वी वर्क स्मार्टली। अपने अनुभव के साथ इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछे कंप्यूटर का परिचय, ये टॉपिक रहेगा आपका। कंप्यूटर, कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, परिचय, कंप्यूटर का परिचय। स्टार्ट करते हैं प्रमुख शब्दावली से। 1 मिनट। कंप्यूटर का परिचय। अगर आपसे कंप्यूटर क्या है पूछे, तो आप क्या बताइएगा? कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर का है, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, क्लियर? कंप्यूटर क्या है? एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखो, इसको मैं एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो फ्रेशर हो उनके लिए भी, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा, तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? जो गणना करता है। क्या करता है? जो गणना करता है। ये 2 पॉइंट हो गया। अच्छा, कंप्यूटर जो शब्द है ना, वो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। कंप्यूटर एक शब्द है जो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट। और कंप्यूट मतलब क्या होता है? कंप्यूट। जिसका मतलब अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर कौन से शब्द से लिया गया, तो ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट, मतलब गणना करना, गणना करना। क्लियर? देखो, अगर मैं कंप्यूटर, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब कंप्यूटर को दिए गए जो आंकड़े ना, उनका निर्देशानुसार सूचना में बदलने के लिए प्रमुख कार्य करना पड़ता है। जैसे अगर एक डाटा है, डाटा आपने इनपुट के रूप में इसको दिया, इनपुट के रूप में इसको क्या किया? दिया। एक कंडीशन हुआ, देन क्या होगा? ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये क्या करेगा? आपको जो डाटा आपने दिया उसको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन देगा, इन्फो देगा, मतलब आउटपुट। आउटपुट कुल मिला के अगर मैं बात करूं, डाटा मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग बीच वाला, और रिजल्ट आउटपुट। तो यही मेन इसका फंक्शन है। ठीक, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर पूछा डाटा क्या है, ठीक, अगर आपसे पूछा डाटा क्या है, व्हाट
व्हाट इज डाटा, डाटा या आंकड़ा, क्योंकि आपको सबको पता है ना, डाटा एक प्रकार का क्या है, डाटा एक प्रकार की जानकारी है जो इनपुट के रूप में दिया जाता है। इट इज इंफॉर्मेशन विच इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक, इंफॉर्मेशन दिया जाता है इनपुट के रूप में, इंसर्ट कराया जाता है, देन यही तो डाटा होगा ना। अब डाटा का जब एनालाइज करके उसका रिजल्ट मिले तो आउटपुट होगा। तो डाटा बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। रॉ इन्फॉर्मेशन मतलब कच्चा मटेरियल, कच्चा इन्फॉर्मेशन, कच्चा सूचना। ठीक, और ये जो डाटा होते हैं ना, तीन प्रकार से हो सकते हैं। या तो आप अल्फाबेटिक मतलब क्या होता है, ए बी सी के फॉर्म में देंगे, या न्यूमेरिक के फॉर्म में देंगे, ठीक? या अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में देंगे। तो न्यूमेरिक क्या होता है, 1 2 3 आगे। और अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, अब भाई डाटा आप अल्फाबेटिक के फॉर्म में दे सकते हैं, न्यूमेरिक के फॉर्म में दे सकते हैं, और अल्फा न्यूमेटिक के फॉर्म में दे सकते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में दे सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक एक्चुअल में होता क्या है, एक आपको ए से जेड तक कोई नंबर मिलेगा जो आपका पासवर्ड रहता है, जनरली अल्फा न्यूमेरिक में होता है। उसके बाद आपको कोई नंबर डालना पड़ेगा, ठीक, साथ ही कोई सिंबल डालना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर डाटा के प्रकार अगर कोई पूछे डाटा के रूप क्या हो सकते हैं, तो भैया डाटा के रूप को अगर मैं बात करूं, डाटा के रूप क्या हो सकते हैं, तो डाटा के तीन रूप हो सकते हैं। पहला, ठीक, टेक्स्ट लिखित रूप में टेक्स्ट के रूप में, ठीक। दूसरा, पिक्चर या ग्राफिक्स के रूप में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चित्र के रूप में। और तीसरा हो सकता है क्या, आवाज के रूप में। भैया डाटा के रूप क्या हो सकते हैं, भैया लिखित होगा, कोई इंफॉर्मेशन होगा, लिख के करेंगे। चित्र के रूप में वीडियो या पिक्चर शेयर करेंगे, या फोटो के इंसर्ट करेंगे। आवाज के रूप में मतलब जो माइक वगैरह से बोलते हैं ना कि हेलो, इनपुट हुआ ना, तो ये इस प्रकार से डाटा हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं सूचना का, सूचना क्या है, देखो ये सब जानना जरूरी नहीं है। सूचना क्या होता है, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट के रूप में देता है। देखो, जो सूचना क्या होता है, जो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हो, उसे सूचना कहेंगे। इतना बस जानना, मतलब इतना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, वैसे तो आप जानते होंगे। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, तो प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी विशिष्ट निर्देशानुसार कंप्यूटर द्वारा जो किया गया कार्य, जो कंप्यूटर वर्क करता है, कार्य करता है, वही क्या होगा, प्रोसेस हो गया, प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर नहीं, केवल प्रोसेस। फिर निर्देश के बारे में भी बात करूं, इंस्ट्रक्शन, जिसको निर्देश बोलेंगे ना, निर्देश। तो निर्देश क्या होता है भैया, तो ये हो सकता है बोरिंग वाला टॉपिक रहा, लेकिन इसके बाद जो आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार रहेगा। तो निर्देश क्या होता है, स्टोर या फीड में हुई ऐसी बातें जिसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करे, मतलब कंप्यूटर को कार्य करना है, तो कार्य करने का जो दिया जाने वाला निर्देश है ना, वही होता है निर्देश। कार्य करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है कि कैसे काम करना है, ठीक। उसके बाद प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रोग्राम, तो अगर पूछे प्रोग्राम क्या है, देखो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक निर्देशों के समूह को, किसके समूह को, निर्देशों के समूह को बोला जाता है क्या, प्रोग्राम। ओके, क्लियर। उसके बाद ये तो रही एक बात, इसको क्लियर करते हैं। अब देखो, कंप्यूटर बेसिकली अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर आप इसको दो भाग में कैटेगराइज करें। एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। देखो, अगर कोई चीज को आप नहीं छू पा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगा। जैसे मान लो ये जो लिखा है, आप स्क्रीन से इसको छू नहीं पाएंगे, सॉफ्टवेयर है। बट जो आपको मोबाइल की स्क्रीन है उसको छू पाएंगे, हार्डवेयर है। मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के समूह को, मतलब जो प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्रामों के समूह को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है, जिसे आप छू सके, ठीक, जिसे महसूस कर सके, सॉफ्टवेयर। जिसे छू सके वो हार्डवेयर। जैसे आपके पास फोन है, आपके पास टीवी है, ठीक, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास क्या माउस है, ये जितने भी आप छू पा रहे हैं, महसूस कर, देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, हार्डवेयर। बट जिसको आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, जैसे प्रोग्राम, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात करूं इसकी विशेषता के बारे में, तो भाई इसका तो सबको पता होगा कि विशेषता क्या हो सकती है कंप्यूटर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको आप नोट करना। तो कंप्यूटर की विशेषता अगर पूछा जाए, तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं विशेषता है। कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता होती है उसकी गति।
क्या होता है गति? गति क्या है? देखो, कंप्यूटर द्वारा एक सेकेंड में लाखों गणनाएं की जाती हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक सेकेंड में कितनी गणनाएं करती हैं? लाखों गणनाएं करती हैं। और जिसे ही कंप्यूटर की गति करते हैं, मतलब आप भैया हाथ से कोई काम करेंगे, कोई फाइलिंग करेंगे और उसको कंप्यूटर के साथ सहायता से करेंगे, तो कंप्यूटर की सहायता से ज्यादा अच्छे से होगा, तो ये उसकी गति है ना। तो कंप्यूटर की वर्तमान जो गति है 10 नैनोमीटर। एक्चुअल में इसका मापने का एक प्रकार से एक स्पीड मापने का एक सेक्शन है। अगर मैं बात करूं नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, इसको नैनो सेकंड भी बोलते हैं, नैनो सेकंड। या इसको अगर बात करूं, इसकी स्पीड अगर 10 की घात -12 होगा, पिको सेकंड, पिको। तो ये दोनों को याद रखना, ठीक? इतना इसकी स्पीड है। मतलब भैया सोचो, एक सेकंड में ना 1/, इसमें 9 शून्य लगा लो, इतना तेजी से गणना करता है। 12 शून्य लगा लो, इतना तेजी से गणना करता है। तो ये उसकी गति। दूसरा क्या होता है? भंडारण क्षमता। दूसरा क्या है? भंडारण क्षमता। भंडारण एक्चुअल में क्या है भैया? कंप्यूटर के पास विशाल मेमोरी होता है जो डाटा को सुरक्षित रखता है लंबे समय के लिए। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में गति के साथ भंडारण की क्षमता होगी। तो त्रुटि रहित कार्य, त्रुटि रहित कार्य, बिल्कुल। कंप्यूटर में जो भी आप काम करेंगे वो एक्यूरेसी के साथ होगा, उसमें त्रुटि होने की गुंजाइश कम रहेगी। अब जो त्रुटि करके इनपुट डालोगे तो उसका आउटपुट भी तो त्रुटि के साथ होगा ना। अब भैया 2 + 2 डालेंगे तो 4 ही ना होगा, लेकिन अगर आपको 4 चाहिए और 3 + 2 कर दिया तो 5 आएगा। तो त्रुटि रहित कार्य मतलब इसमें त्रुटि होने की गुंजाइश कम रहती है। बट अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाला तो त्रुटि हो सकती है, ये भी चीज याद रखना, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना कोई खुद का बुद्धिमत्ता नहीं होता। चौथा चीज अगर मैं बात करूं, गोपनीयता। गोपनीयता मतलब सिक्योरिटी। भैया कंप्यूटर में सिक्योरिटी होती है। अगर आप उसमें पासवर्ड डाल के रख ले, अपने बहुत सारे डेटा को रख ले, तब क्या करेंगे आप? वो डाटा आपको सुरक्षित रहेगा, गोपनीय रहेगा, सिक्योर रहेगा। उसके बाद बहुउद्देशीय, ये भी उसकी विशेषता है, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय होता क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर एक साथ कईयों कार्य को कर सकता है। आप फाइलिंग करें, टाइपिंग करें, नेट ऑन करें, गाना सुने, मतलब मल्टी फंक्शन जो वर्क है ना, एक साथ एक ही समय में किया जा सकता है। और साथ ही भैया जब कंप्यूटर में अगर काम करेंगे तो कागज में कमी आएगी कि नहीं? तो जो कागज की कमी है वो ये पेपरलेस वर्क बोलते हैं इसको ना। तो पेपरलेस वर्क करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी जो पढ़े क्या काम का है, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन लिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में जाने, बट काम का है क्या? जो अभी मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण जानकारी, वो आपको जानने योग्य बातें रहेंगी और जानना भी आपको जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट करके लिखेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्या बोला? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक? क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आया भी है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला चीज क्या है? 2 दिसंबर को, याद रखना, यहीं पर से याद करना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, ठीक? वर्तमान में अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर के बृहद उपयोग के कारण इसे हम कंप्यूटर एज भी कहते हैं भैया, बिल्कुल। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो ये जो वर्तमान का युग है वो कैसा युग होगा? कंप्यूटर एज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए, कंप्यूटर में एक चीज की तो है, वो विशाल भंडारण क्षमता है, गति है, ये है, गोपनीयता रखता है, बट कंप्यूटर में एक चीज नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एक चीज, और दूसरा थिंकिंग। तो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग मतलब सोचने और समझने की जो क्षमता है ना, थिंकिंग, ये सोचने और समझने की क्षमता है ना, वो किसमें नहीं होता? वो कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कंप्यूटर एक बुद्धिहीन प्राणी है। प्राणी का दर्जा दिया, इसका मतलब नहीं इसमें जान है, जीव है, बट हाँ एक अच्छा यंत्र है, लेकिन इसमें बुद्धि नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं। सर्वाधिक कंप्यूटर अगर मैं बात करूं पूरे विश्व में, तो आपको यूएसए में मिलेगा मैक्सिमम कंप्यूटर। मैक्सिमम कंप्यूटर आपको कहां मिलेगा? यूएसए में मिलेगा, ठीक है? अब देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? अगर आप कंप्यूटर के कार्यों को अच्छे से कर ले तो आप कंप्यूटर रूप से साक्षर हो जाएंगे। और यही तो चाहता है ना छात्रावास अधीक्षक, कि आप कंप्यूटर में साक्षर रहे। तो आपको क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति। अब 2 वर्ड को मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिख के रखना। एक होता है बगिंग, बगिंग, और एक होता है डीबगिंग। क्या होता है? डीबगिंग। एक होता है बगिंग और एक होता है डीबगिंग। अगर मान लो कंप्यूटर में आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर में कार्य किया और उसमें एरर फाइल हुआ, एरर
एरर क्या हुआ, फाइल हुआ। तो एरर का जो फाइल होना है ना उसको बगिंग कहते हैं, समझ आए। एरर का जो फाइल होता है, एरर जो आता है कंप्यूटर में कोई भी काम करते समय, तो उसको क्या बोलेंगे, बगिंग। लेकिन इसी एरर को हटाने का जो काम करता है, क्या बोला, इसी एरर का जो निराकरण कार्य होता है, किसका कार्य होता है, निराकरण का, निराकरण। तो निराकरण का जो कार्य है ना वो डिबगिंग कहलाता है। ठीक, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितना लिख रहा हूँ उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप कृपया करके उसे देख, ठीक, यहाँ तक समझिए। अच्छा, अगर ये तो ठीक है, अगला बात करते हैं, समझ आए, बगिंग डिबगिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है, ठीक, भारत में पहले बार उपयोग कब लाया गया, कब आया गया, इसको उपयोग कब किया गया। तो अगर मैं बात करूँ भारत में कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम उपयोग हुआ है, तो वो जो डेट है ना, वो डेट है 16 अगस्त 1986। कहाँ, 16 अगस्त 1986। बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आया इसमें, आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये हुआ था बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में, मुख्य डाकघर में। ठीक, तो बेंगलोर के मुख्य डाकघर में कंप्यूटर का पहला प्रयोग हुआ था 16 अगस्त 1986 को, डायरेक्टली बनेगा। पर लेकिन एक चीज और ध्यान रखना इसमें, लेकिन एक चीज एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, प्रथम पूर्ण कंप्यूटराइज्ड डाकघर, प्रथम पूर्ण कंप्यूटराइज्ड प्रथम पूर्ण कंप्यूटराइज्ड अगर कोई डाकघर है तो वो दिल्ली का डाकघर था भैया, नई दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली। याद हुआ, इतना आपको ध्यान में रखना। देखो क्या बोले, प्रथम अगर बात प्रयोग के बारे में बात करें तो बेंगलुरु मुख्य डाकघर में से एक टाइप किया गया था 16 अगस्त 1986 को। लेकिन प्रथम पूर्ण कंप्यूटराइज्ड जो अगर डाकघर मिलेगा तो आपको नई दिल्ली का मिलेगा। ओके, 7 पॉइंट देखिए। अब 8वां पॉइंट को देखते हैं। अगर अगर मैं आपको पूछूं, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, कि भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, भारत का प्रथम ना, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, कंप्यूटर साक्षर जिला, कंप्यूटर साक्षर जिला अगर पूछे तो आपको बताना है, मलम्मपुर। ये कहाँ है, केरल में। तो पूछा जाए डायरेक्टली तो मलम्मपुर याद रखना, और दूसरा अगर राज्य के बारे में बात करें तो केरल। ठीक, तो ये प्रथम साक्षर जिला है। ठीक, अगर बात करूं भारत में जो पहली कंप्यूटर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, क्या बोला, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारत की प्रथम सांख्यिकी संस्थान आपको मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा आपको कोलकाता में, कोलकाता, कलकत्ता में मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और कंप्यूटर की अगर स्पीड या दक्षता नापने, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, एक्चुअली परफॉर्मेंस, दक्षता, तो इसको बोला जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, MIPS। सुनिएगा, MIPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये उसका दक्षता या एक्यूरेसी नापने का या एफिशिएंसी नापने का एक प्रकार से वर्ड है, इसको ध्यान में रखना। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में एक चीज आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोसेसर। कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसर पाया जाता है जो प्रोसेस करता है। तो इसको नापने का जो इकाई है उसको बोलते हैं हर्ट्ज। कंप्यूटर के प्रोसेसर का नापने का इकाई क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। और एक शब्द मैं आपको बता दूं, नीचे दिख जाएगा, GIGO, इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन आया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट ये क्या होता है, तो ये एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर द्वारा जो किया गया कार्य उसकी शुद्धता नापता है। क्या नापता है, मतलब कितना शुद्ध है, कितना शुद्धता दे रहा है, एक्यूरेसी दे रहा है। तो एक्यूरेसी देखने का जो यंत्र है ना, जो इक्विपमेंट है या फिर जो टर्मिनोलॉजी, उसको बोलते हैं गीगो। क्या नापता है, शुद्धता, कितना शुद्ध है, कितना अच्छे से अपना डाटा को एनालाइज करके आउटपुट दे रहा है। तो कम से कम आज की इस वीडियो में इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर ये पढ़ लिए तो आप 100% अगला वीडियो जो आएगा तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, और आपके आगामी एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो को यहीं तक रुकते हैं, अगला वीडियो फिर से जल्दी आएगा और मिलते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, और भारत माता की जय।
बट एमसीक्यूज चलेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करें।